नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना काल में जानकारी और सावधानी ही लोगों की जान बचा रही है। अगर समय पर संक्रमण का पता चल गया और समय पर इलाज शुरू हो गया तो बहुत कम ऐसे केस आए हैं जिसमें किसी की मौत हुई हो। आज हम अपने इस खास शो में आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे महज 15 मिनट में, जी हां, 15 मिनट में आप ये पता लगा सकते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि संक्रमण की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उससे बचने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जीत जाएंगे हम। कोरोना काल में टेस्टिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या की वजह से लोगों को इस बात का पता लगने में कई दिनों की देरी हो जाती है कि वो संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन अब टेस्टिंग की समस्या का समाधान होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट मिलने वाली है और उसके लिए भी किसी को ना तो अस्पताल जाना है और ना ही सैंपल लेने वालों को घर बुलाना है, क्योंकि अब आप खुद अपने सैंपल की जांच कर सकते हैं। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो आप 2 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको इसके रिजल्ट्स। देश में वायरस का प्रकोप प्राण कपा देने वाला है। दूसरी लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। इस लहर से बचने का उपाय है मास्क, सामाजिक दूरी और अगर यदि कोई वायरस की चपेट में आ भी जाए तो समय पर कोरोना की जांच। अपने देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। जब से देहात में वायरस की लहर चल रही है तब से टेस्टिंग के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है। गांवों में टेस्टिंग का सिस्टम बहुत कमजोर है, इसलिए शहरों की लैब में सैंपल देने के बाद भी लोगों को कई दिन कोरोना रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब यह इंतजार सिर्फ 15 मिनट का होने वाला है। कोरोना की जांच के लिए अब लैब जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही कोरोना की जांच की जा सकती है। आईसीएमआर ने कोविसेल्फ नाम की एक एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है, जो अगले हफ्ते से दवा की दुकानों पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इस किट को पुणे की एक कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने बनाया है। कोरोना की जांच के काम आने वाली ये किट इस तरह के पैकेट में आएगी। माई लैब ने ये जो सेल्फ टेस्ट या होम बेस्ड टेस्ट जो लॉन्च किया है, इसका नाम है कोविसेल्फ और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसे काफ़ी आसान तरीके से आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल एंटीजन टेस्ट होती है वो लैब यूज़ के लिए होती है, ये होम यूज़ और सेल्फ यूज़ के लिए टेस्ट है, जिसे कोई भी एक व्यक्ति अपने घर पे काफ़ी सरल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस किट के बाजार में आने के बाद कोरोना की जांच करना बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि किट का रिजल्ट बिल्कुल सही होता है। अगले हफ्ते से कोविसेल्फ नाम की यह एंटीजन किट बाजार में मिलने लगेगी। जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, उनको इस किट से टेस्ट की सलाह दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इस किट से टेस्ट कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है, ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माई लैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माइलैब कोविड सेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर आप आपके धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में। और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। कोरोना जांच की प्रक्रिया ऐप पर अपलोड करने के बाद डेटा सीधे ICMR की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इस किट के जरिए जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक ICMR से अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। कोविड सेल्फ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को पॉजिटिव माना जाएगा, यानी मरीज की आगे किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। ICMR द्वारा मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, लेकिन अगर लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इस किट से जांच करने पर नेगेटिव रिजल्ट आया तो लक्षण वाले लोगों को भी खुद को क्वारंटीन करना होगा। टेस्ट के बाद इस किट को कैसे नष्ट करना है ये भी देख लीजिए। हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज किए इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है, आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। सील करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। इस तरीके से एक सरल और सिंपल टेस्ट माइलैब ने। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज ये है, इसकी कीमत कितनी होगी और ये कहां पर मिलेगा, मार्केट में कहां पर अवेलेबल होगा, कितनी जगहों पर कितनी इजीली अवेलेबल रहेगा? तो ये टेस्ट जो है इसकी कीमत हमने 250 रुपया इंक्लूसिव ऑफ GST रखा है ताकि ये एक सर्वसाधारण आदमी के लिए अफोर्डेबल रह सके। आने वाले 7 दिनों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स इसको इंडिया के सभी फार्मेसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और इंडिया के 7 लाख से भी ज्यादा फार्मेसीज में आपको ये किट अवेलेबल मिलेगा और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के वेबसाइट पर भी मिलेगा। अच्छा, शुक्रिया सर।
तो ये माईलैब का कोविसेल्फ जो पोर्टेबल किट है एंटीजन टेस्टिंग किट, ये आपको मार्केट में भी मिल सकता है। और जो लोग डरते हैं ये पूरी सरकारी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, उनके लिए और एक आसान चीज़ है या आसान सॉल्यूशन है ये कोविसेल्फ जो एंटीजन टेस्ट किट है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत प्रचंड रूप लेकर आई है। पहली लहर के मुकाबले ये ज्यादा घातक, ज्यादा संक्रामक और तेज रफ्तार से फैल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 22 राज्यों में 15% से ज्यादा है, यानी कि 100 टेस्ट में से 15 टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने की तेज रफ्तार के बारे में नई जानकारी जारी की गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस 10 मीटर तक हवा में जा सकता है। संक्रमण से बचने के लिए भी नई सलाह दी गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। साथ ही मरीज के 2 मीटर के दायरे में ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, यानी मरीज से 2 मीटर दूरी पर खतरा ज्यादा होता है। साइंटिफिक एडवाइजर ने यह भी बताया कि मरीज के कमरे से जाने के 2 से 3 घंटे बाद तक भी वायरस कमरे में मौजूद रहता है। इसीलिए मरीज के कमरे की खिड़कियां खुली रखने की हिदायत दी जाती है। अगर खिड़कियां बंद हों तो कमरे में एग्जॉस्ट फैन चलाएं ताकि वायरस के ड्रॉपलेट्स बाहर निकल सकें। दूसरी लहर से कराह रहे देश की सेहत सुधारने के लिए लॉकडाउन से लेकर जांच तेज करने के काम किए जा रहे हैं। इस वक्त सरकार तीसरी लहर को लेकर भी चिंता में है। फिलहाल राहत की मामूली बात यह है कि अब कोरोना की जांच के लिए लैब रिपोर्ट का कई दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआती लक्षणों के 15 मिनट बाद मरीज का इलाज शुरू किया जा सकता है। संकट काल में लोग कोरोना की दूसरी लहर की मार से करा ही रहे हैं कि अब उस पर तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में सरकार ने तीसरी लहर का सामना करने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। साथ ही आम लोगों ने भी तीसरी लहर का सामना करने के लिए अपनी अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू कर दिया है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना महामारी इतने भयावह हालात पैदा कर देगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी लहर में आंकड़ों की सुनामी, मौत के केस ऐसे चढ़े कि देश असहाय सा नजर आने लगा। स्वास्थ्य सिस्टम तक चरमरा गया। दूसरी लहर के आंकड़े अब जरा घटने शुरू हुए हैं तो देश के सामने तीसरी लहर से लड़ने की चुनौती मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दूसरी लहर से गांव को बचाने के लिए आपका अनुभव और नीतियां काम आने वाली हैं। रूप बदलते इस धूर्त वायरस से भविष्य में बचने के लिए भी देश को तैयार रहना होगा।
सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में करीब 3000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। उत्तराखंड में बीते 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक राज्य में बीते 10 दिन में बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार बढ़ गई है। अस्पतालों में जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया और साधारण सुरक्षात्मक तौर पर जो इलाज लक्षणों के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, उससे बच्चों में सुधार आ रहा है। तीसरी लहर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। संभावनाएं कही जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगी ही, और आएगी तो कितनी बड़ी आएगी। मुझे लगता है कि सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हम लोगों से ना। पहले और दूसरे वेव में जो परिवर्तन था बच्चों में, इसको सोच करके एंटीसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव में और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और जो वेरिएंट नया फैला है इस समय, जो किसी भी कंट्री या किसी के नाम से ले, जो B.16172 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी लहर के चोट से देश अभी उभर नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ इस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में लोग सामाजिक स्तर पर भी जुट गए हैं। नोएडा की महागुन मॉडर्न सोसाइटी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। सरकार भले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ एक ऐसी सोसाइटी भी हैं जो खुद से तैयारी करना शुरू कर दी है तीसरे लहर से लड़ने के लिए। नोएडा में एक ऐसी ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इस वार्ड के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम भी किया गया है। इस आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए 16 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। साथ ही सोसाइटी ने 4 नर्सों को वार्ड में रखा है। सोसाइटी के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। अप्रैल से स्टार्टिंग अप्रैल से ही शुरू है और मतलब पहले तो हमने अपने सोसाइटी में चालू किया था, एक मेडिसिन बैंक करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि आइसोलेशन सेंटर भी खोलना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा हम मदद कर पाए आपस में ही, जिससे कि बाहर केसेस ना जाए और अंदर ही अंदर सब ठीक हो जाए। सोसाइटी ने अपना दवा बैंक बनाने के साथ साथ एम्बुलेंस भी खरीद ली है। एम्बुलेंस जो इस सोसाइटी ने खरीदी है और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ के आसपास के लोगों की सेवाओं के लिए है कि जो कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा उस वेव से निपटने के लिए जिस तरीके से दूसरे वेव के दौरान जो अभी कुछ दिन पहले जो हालात बने हुए थे, ऑक्सीजन की कमी और तमाम जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें तीसरे वेव के दौरान ना आए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, उस आशंका से निपटने के लिए यहाँ पर इस सोसाइटी ने एम्बुलेंस ले लिया है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी के प्रेसिडेंट के मुताबिक एम्बुलेंस खरीदने में 20 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि आइसोलेशन वार्ड बनाने में तकरीबन 40 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी में बनी ये सुविधा लोगों के चंदे से तैयार की गई है। पिछले 10-15 दिन से लगे हुए थे, पहले तो स्ट्रगल चल रही थी, अब तैयारियां पूरी हैं, बेड लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन सारी कर दी गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पहले से ही थे। उन सबको जो हम सोसाइटी में बांटते थे, घर घर देते थे, अब हमने सोचा कि आइसोलेशन वार्ड में ही रख देंगे, क्योंकि पेशेंट यहीं आ जाएंगे सारे।
दवाइयों का बैंक खोल रखा था हमने पहले, उसको अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। लोगों को हम फ्री मेडिसिन भी देते हैं। महामारी के इस भयावह दौर में जब लोग आसपास बैठने से कतरा रहे हैं, उस दौर में महागुण सोसाइटी की ये मदद बहुत से लोगों की जान बचा सकती है। महागुण मॉडर्न सोसाइटी की तरह ही अब कोरोना मरीजों के मदद के लिए IIT, IIM और एम्स के पूर्व छात्र सामने आए हैं। इन सभी पूर्व छात्रों ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इन सभी पूर्व छात्रों ने मिलकर AIR फाउंडेशन बनाया है और इस फाउंडेशन के तहत चंदा इकट्ठा करके करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अभी इस सेंटर में 80 बेड की व्यवस्था की गई है। फाउंडेशन का मतलब है एलुमनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोविड रिलीफ। ये ट्रस्ट हिंदुस्तान के जितने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIT, एम्स, IIM, मैमसी, इस तरह के सभी इंस्टीट्यूट्स के एलुमनाई ने मिलकर इसे बनाया है। सेकेंड वेव से बहुत घातक तरीके से लोगों को बीमार हो रहे थे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, तो हमने ये एयर फाउंडेशन बनाई जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे लोगों की मदद की जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए अब इस सेंटर में गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा इस सेंटर में कोरोना मरीजों की दवाएं, भोजन की व्यवस्था फाउंडेशन की तरफ से की गई है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन साउथ की मदद से हमने इस सेंटर को कारगर किया और यहाँ पर अब हम 80 SpO2 से ऊपर के सभी पेशेंट्स को सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और वहाँ पर खाना आदि सुविधा सभी दी जाती है और ये सभी सुविधाएं किसी को भी मुफ्त दी जाती हैं, किसी से भी किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जाते। दूसरी लहर से लोगों के मन में कोरोना का डर और गहरा हो गया है और जब देश के सिर पर तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है तो लोग खुद ही जान बचाने का साजो सामान जुटा रहे हैं ताकि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाकर भी जन सेवा की जा सके। दिल्ली के विकासपुर में DG3 सोसाइटी के लोगों ने भी खुद ही अपना मेडिकल स्टोर तैयार कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर क्रिएट किया गया है जिस सोसाइटी के लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स नजर आ रहे हैं, जो सैनिटाइजेशन के लिए किट्स होती हैं, स्प्रेज होते हैं वो दिख रहे हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर दवाइयाँ आपको नजर आ रही हैं। ये तमाम दवाइयाँ वो हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो माइल्ड सिम्टम के तमाम लोग घर पे होते हैं, जो दवाइयाँ उन्हें सजेस्ट की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक तो जो सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की थी वो हमने दूर कर दिया। हमारे पास 6 से 7 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीमीटर तो हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, फेविफ्लू हो, मिड्रॉल हो, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, इस तरह के भी मेडिसिन हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के लिए लोगों के लिए रखा है। दूसरी लहर सिर्फ अकेली कहर बनकर जनता पर नहीं टूटी। लहर में समाज में छिपे गड्ढों ने जनता को खूब लूटा। दवाओं की कालाबाजारी की गई, एम्बुलेंस के दाम हवाई जहाज से भी कई 100 गुना ज्यादा मांगे गए। इन सबसे सबक लेकर नोएडा की सोसाइटी की तरह ही विकासपुर की सोसाइटी ने भी अपनी सोसाइटी के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आप